हेलो एवरीवन। ल्यूसेंट्स जीके में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश में दूसरा सबसे उच्च पद है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। उसी अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट को हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश के सेकंड सिटीजन है। फर्स्ट सिटीजन कौन थे हमारे देश के? राष्ट्रपति। और सेकंड सिटीजन होंगे वाइस प्रेसिडेंट। भारत में जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, वो हमने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पर मॉडल किया है। और अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू। अब हम इलेक्शंस की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। और कैसे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है प्रेफरेंस भरनी है। अगर हम जाएंगे वोट डालने तो हमें 10 लोगों में से सिर्फ एक को ही वोट देना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर 4 में से प्रेफरेंस देनी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस ए को, सेकंड प्रेफरेंस डी को, थर्ड बी को, फोर्थ सी को, ऐसा कुछ। मतलब प्रेफरेंस देनी होगी कि आपके हिसाब से पहला सब फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से कैंडिडेट को देंगे आप, ऐसा। तो उसे बोलेंगे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इस इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें जो राज्यों की जो विधानसभा के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्टेट्स का कोई रोल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। केवल राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट हिस्सा लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट्स हिस्सा नहीं लेंगे। फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा, यानी ऑलरेडी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जिन्हें हमने चुनकर भेजा है वो इलेक्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये राष्ट्रपति को इलेक्ट करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज से अलग है। कैसे? तो अभी हमने देखा था कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं होंगे यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर के। और साथ ही यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हिस्सा लेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज का वो भी हिस्सा बनेंगे। तो जैसे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और 12 होते हैं नॉमिनेटेड, तो ये जो नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन ये नॉमिनेटेड मेंबर्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स हो जाएंगे 245, और साथ में लोकसभा के मेंबर्स कितने होते हैं? 545। तो 545 प्लस 245, 790 मेंबर्स जो हैं वो वोट डालेंगे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगेंगे। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 ईयर्स के ऊपर एज होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेव दैट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर फॉर द यूनियन और द स्टेट। तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना है। लाभ के पद पर हो तो एलिजिबल नहीं है, और लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें, कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मंत्री है किसी भी राज्य में या केंद्र में, तो ये मान लिया जाता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हैं। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। फिर लास्ट क्या है कि राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन टू द हाउस टू विच ही बिलोंग्स। तो अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर नेक्स्ट टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं। तो कितने साल का कार्यकाल होगा? 5 साल का, और टर्म खत्म होने से पहले ही ऑफिस से निकाला जा सकता है। क्या क्या तरीके हैं इसके? टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल। आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा। फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं होती का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई इम्पीचमेंट जैसी कार्यवाही नहीं होती। याद रखना, इम्पीचमेंट शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी सबका रिमूवल होता है। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वो केवल राज्यसभा में शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति का कहाँ हो सकता था? दोनों में, यानी कि किसी में भी, लोकसभा में या राज्यसभा में।
उपराष्ट्रपति के केस में पहले राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कि हम वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? राज्य के 245 मेंबर्स में से हम एक्चुअल स्ट्रेंथ मानते हैं 240 है, 5 सीट्स खाली है, किसी की डेथ हो गई है या किसी ने सीट छोड़ दी है किसी कारणवश, तो इस कारण 5 सीट्स खाली हैं और 10 एब्सेंट है वोटिंग वाले दिन, और 10 मेंबर्स वोट नहीं डाल रहे हैं। तो इफेक्टिवली समझ सकते हैं कि इफेक्टिवली हम देखें तो 220 लोग वोट डालने वाले हैं इस रेजोल्यूशन के लिए। तो यहाँ प्रेजेंट और वोटिंग हो गए 220, तो 220 का 50% होता है 110। और अगर हम मान ले चलो, तो क्या यहाँ पे 111 लोग अगर वोट डालेंगे तो क्या उपराष्ट्रपति इम्पीच हो जाएंगे? जी नहीं, आपको 240 की मेजॉरिटी चाहिए। यही होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी। मतलब हमें कितने वोट्स चाहिए? 240 का 50% से ज़्यादा कितना होगा? 121 वोट्स, ठीक है। और यहाँ से पास होने के बाद ये जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। आप सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545। अब 545 में से सोचो 10 सीट जो हैं वो खाली हैं, 15 एब्सेंट है और 20 वोट नहीं डाल रहे, एब्सटेन कर रहे हैं। जब भी कोई मेंबर वोट नहीं डालना चाहता है उनके पास ऑप्शन होता है ये, तो उसे एब्सटेन करना बोलते हैं। तो 20 लोग यहाँ पे एब्सटेन कर रहे हैं यानी कि वोट नहीं डाल रहे हैं। तो 500 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट है और उस दिन वोट डालेंगे। 535 है एक्चुअल स्ट्रेंथ और उस दिन वोट डालने वाले लोग हैं 500, तो यहाँ पर केवल 250 प्लस 1 वोट्स चाहिए। 50% हो गया 250, और 50% से ज़्यादा में हम 251, एक वोट और ऐड करेंगे तो ये होगा सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज़्यादा, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल मेंबर्स जो वहाँ पे बचे हैं, जो सीट्स खाली है उनको नहीं हम यहाँ पे काउंट करेंगे, जो मेंबर्स वहाँ पे लेफ्ट है उसका 50% से ज़्यादा होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो फिर से वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के सेकेंड टर्म में 1957 में, यानी कि वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे। नो फंक्शंस आर अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टू एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब है बिकॉज ऑफ, यानी बिकॉज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ही विल ऑल्सो होल्ड द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी वो उपराष्ट्रपति हैं इसलिए वो राज्यसभा का भी चेयरमैन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए कोई अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही बनेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उससे कोई भी फंक्शंस जुड़े हुए नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। If any vacancy occurs in the office of the president, vice president act as the president until new president is elected and enters upon his office. तो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो गई है, इस्तीफा दे दिया है, उन्हें हटा दिया गया है, या अन्य कोई कारण है जैसे वो इलाज करवा रहे हैं, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। और पहले तो ऐसा होता था कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो अगर विदेश यात्रा पे जाते थे तो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता था, मतलब बहुत टाइम लगता था ट्रैवलिंग में। तो उस टाइम के लिए भी जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को एज प्रेसिडेंट अपॉइंट करके जाते थे। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 दिन के लिए विदेश यात्रा के लिए सोवियत यूनियन गए थे जून 1916 को, तब पहली बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी या उनका ऑफिस संभाला था। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ऑफिस खाली हैं, जिसका रीज़न हो सकता है डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल, या इसके अलावा कुछ और, तब जो चीफ जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, उनका ऑफिस संभालेंगे। ऐसा हुआ था ईयर 1969 में, जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी,
वो प्रेसिडेंट बने थे और उसके कुछ समय बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। वो इकलौते चीफ जस्टिस है जो प्रेसिडेंट का जिन्होंने ऑफिस संभाला था। ये हुआ था 1969 में। When the vice president act as president, he gets emoluments of the president, otherwise he gets the salary of the chairman of the Rajya Sabha। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति की सैलरी है वो कितनी होती है? 0। उन्हें राज्यसभा के जो चेयरमैन वाला पद है उसी की सैलरी मिलती है। और जब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभा रहे होंगे तो उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी। यानी राज्यसभा के चेयरमैन वाली सैलरी बंद हो जाएगी और जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो मिलेगी वाइस प्रेसिडेंट को। अब इसमें एक और पॉइंट है इलेक्शन डिस्प्यूट का। तो जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा दोनों के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और वहाँ का जो जजमेंट है, जो फैसला आया है वो फाइनल होगा। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।